सभी विद्यार्थियों को नमो नमः। परीक्षाओं को देखते हुए हम हमारे चैनल पर रैपिड रिवीजन प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें आज प्रथम पाठ के व्याख्या और उससे बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे। दुर्वह मत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम। यहाँ पर जीवन कठिन हो गया है, प्रकृति ही शरण है, शुद्ध पर्यावरण ही हमारा आश्रय है। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है, जीवन कैसा हो गया है। अगली पंक्ति को देखते हैं। महानगर मध्य चलद निशम कालायस चक्रम। महानगरों के बीच में लोहे का चक्र दिन और रात चलता रहता है। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है, महानगरों के बीच में दिन और रात क्या चलता रहता है। मनः शोषयत तनुः प्रेषयत भ्रमति सदा वक्रम। अर्थात लोहे का चक्र मन को सुखाते हुए शरीर को पीसते हुए हमेशा टेढ़ा चलता है। यहाँ पर प्रश्न बन सकता है, लोहे का चक्र कैसे चलता है। दुर्दांतेर दशने रमुना श्यान्नेव जनग्रसनम शुचि पर्यावरणम। इस लोहे के चक्र के भयंकर दांतों से मनुष्य का नाश नहीं हो, शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र आश्रय है। यहाँ पर यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसके भयंकर दांतों से मनुष्य का नाश न हो। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशकटी यानम। सैकड़ों गाड़ियां काजल के समान काला धुआं छोड़ती है। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है, सैकड़ों गाड़ियां क्या छोड़ती है। वाष्पयान माला समधावती वितरंती ध्वानम। रेलगाड़ी तेज शोर करते हुए, तेज आवाजें करते हुए दौड़ती है। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है, रेलगाड़ी कैसे दौड़ती है। यानानां पंक्तयो ह्यनन्ताः कठिनं संसरणं शुचि पर्यावरणम। गाड़ियों की पंक्तियां अनंत है, पैदल चलना कठिन हो गया है, शुद्ध पर्यावरण ही हमारा आश्रय है। यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि पैदल चलना कठिन क्यों हो गया है। वायुमंडलम भृशम दूषितम न ही निर्मलम जलम। वायुमंडल बहुत अधिक दूषित है, गंदा है और शुद्ध पानी नहीं है। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है, किस कारण से वायुमंडल दूषित हो गया है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम। खाने योग्य वस्तुएं मिलावटी हो गई है और संपूर्ण धरातल मल युक्त हो गया है, अर्थात गंदगी से युक्त हो गया है। प्रश्न बन सकता है, खाने योग्य वस्तुएं कैसी हो गई है। करणीयम बहिरंतर्जगति तु बहुशुद्धीकरणम शुचि पर्यावरणम। बाहरी और आंतरिक जगत में बहुत अधिक शुद्धिकरण आवश्यक है, पर्यावरण ही एकमात्र आश्रय है। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि कहाँ शुद्धिकरण आवश्यक है। कंचित कालम नये मामस्मान नगरात बहु दूरम। इसका अर्थ हुआ, कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले चलो। प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयःपूरम। गांव की सीमा पर पानी से भरा हुआ झरना और नदी को देखता हूँ। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है, गांव की सीमा पर क्या देखता हूँ। एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम। निर्जन वन में कुछ समय के लिए मेरा संचरण अर्थात भ्रमण हो, शुद्ध पर्यावरण ही हमारा आश्रय है। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया। हरे भरे वृक्षों की और सुंदर लताओं की रमणीय माला अर्थात सुंदर माला। यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि किनकी माला रमणीय है। कुसुमावली समीर चालिता श्यान में वर्णिया। हवा से हिलाई हुई फूलों की पंक्तियाँ मेरे लिए स्वीकार्य है या प्रिय है। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि मेरे लिए क्या वर्णनीय है या क्या स्वीकार्य है। नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम समगमनम शुचि पर्यावरणम। नवमालिका आम के वृक्ष के साथ मिलकर सुंदर मिलन करती है,
शुद्ध पर्यावरण ही हमारा आश्रय है। अई चल बंदो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम, अर्थात अरे बंधु, खगों के समूह की आवाजों से गुंजायमान वन प्रदेश में चलो। इसमें प्रश्न बन सकता है कि वन प्रदेश किससे गुंजायमान है। पुरकलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, महानगरों की आवाजों से परेशान व्यक्तियों के लिए सुख का संदेश धारण करो। यहाँ पर प्रश्न बन सकता है, सुख का संदेश किनके लिए धारण करो। चाकचिक्य जालम नौकुर्या जीवित रस हरणम शुचि पर्यावरणम, महानगरों की चकाचौंध मनुष्य के जीवन के रस का हरण नहीं करे। शुद्ध पर्यावरण ही हमारा आश्रय है। यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि कौन मनुष्य के जीवन के रस का हरण करता है। प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नौ भवंतु पिष्टा, पत्थर के नीचे लता वृक्ष झाड़ियाँ नहीं पिसे। यहाँ प्रश्न बन सकता है, पत्थर के नीचे क्या नहीं पिसे। पाषाणी सभ्यता निसर्गे श्यान समाविष्टा, पाषाणी सभ्यता अर्थात पत्थर की सभ्यता प्रकृति में सम्मिलित न हो। यहाँ प्रश्न बन सकता है, पाषाणी सभ्यता कहाँ सम्मिलित न हो। मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम, मैं मानव के जीवन की कामना करूं, जीवित रहते हुए मरने की नहीं। शुद्ध पर्यावरण ही आश्रय है। इस प्रकार से हमारे रैपिड रिवीजन की प्रथम पार्ट की ये क्लास समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।